नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर सदा बनी रहे। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली हैं स्कंदमाता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंदमाता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। आत्म मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंदमाता की कृपा से ही संभव हुई। तो आइए आज जानते हैं स्कंदमाता की कथा और पूजा विधि के बारे में, और फिर जानेंगे माँ के प्रभावशाली मंत्र और अंत में क्षमा याचना के बारे में। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यहाँ हो रहे यज्ञ के अग्नि में खुद को भस्म कर लिया था, तो भगवान शिव अति शोक में डूब गए थे। वे सब कुछ त्याग कर क्रोधित होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। जल्द ही तारकासुर नामक असुर ने धरती पर और स्वर्ग में भी आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सब जन परेशान हो गए। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, इसीलिए कोई भी उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। उसी वरदान का फायदा उठाकर वह सभी को सताना शुरू कर दिया था, क्योंकि भगवान शिव साधना में लीन थे और उस समय उनकी कोई संतान भी नहीं था। सभी देवताओं ने योजना बनाई कि यदि शिव पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है, तो भगवान शिव को फिर से गृहस्थ जीवन शुरू करना होगा। देवताओं ने नारद जी को देवी पार्वती से भेंट करने के लिए भेजा। नारद जी ने देवी पार्वती को उनके पुराने जीवन के बारे में बताया और इस जीवन का उद्देश्य भी बताया। उन्होंने बताया कि भगवान शिव और आपकी विवाह के बाद जो पुत्र होगा, केवल वह ही तारकासुर को युद्ध में परास्त कर सकता है और उसके आतंक को भी रोक सकता है। उधर भगवान शिव साधना में लीन थे, तो उन्हें यह बताने की देवी पार्वती ही देवी सती का रूप है। इसके लिए देवी पार्वती को बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़ी। तपस्या के दौरान उन्होंने सूखे हुए बेलपत्र खाए और फिर तो उन्होंने न अन्न और न जल का सेवन किया। उन्होंने इसी मुद्रा में कई हजार वर्ष बिता दिया। उधर देवता भी भगवान शिव को साधना से जगाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कामदेव से मदद लिया। इस दौरान कामदेव भी भगवान शिव के तीसरी आँख के क्रोध से भस्म हो गए। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्हें पता चला कि देवी पार्वती ही देवी सती है और उनसे विवाह के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही है, तब भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। फिर शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हुआ। जब भगवान शंकर की ऊर्जा माँ पार्वती से संयुक्त हुई तो एक बीज उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि वह बीज इतना अधिक गर्म था कि अग्निदेव भी उसे छूने में असमर्थ थे और उन्होंने इस बीज को माँ गंगा को सौंप दिया। माँ गंगा ने इस बीज को संभाला और फिर शरवन के जंगलों में बो दिया। वहाँ 6 बहनों के द्वारा इस बीज को संभाला गया और इन बहनों को कृतिका माता के रूप में जाना जाता था। देखभाल और समय के साथ वह बीज एक बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गया। क्योंकि कृतिका माताओं के द्वारा इनका देखभाल किया गया, इसलिए उस बच्चे को कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा।
जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए गए। माँ पार्वती ने स्वयं उनको युद्ध का प्रशिक्षण दिया। फिर जब तारकासुर का भगवान कार्तिकेय के साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने तारकासुर को परास्त कर उसका वध किया। तब जाकर सभी देवताओं को उनके अधिकार वापस मिले और सभी जगह शांति स्थापित हुई। क्योंकि कार्तिकेय का जन्म एक बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ उत्सर्जक होता है। और उनकी माता को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। स्कंद माता की यह कथा माँ और बेटे के अनोखे रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। जब भी कोई भक्त स्कंद माता की पूजा करता तो भगवान स्कंद की भी पूजा हो जाती है, क्योंकि भगवान स्कंद माता की गोद में बैठे हैं। इससे भक्त को स्कंद माता सहित भगवान स्कंद का भी आशीर्वाद मिल जाता है। तो प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय, भगवान कार्तिकेय की जय, माँ दुर्गा की जय। अब जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ की प्रतिमा या चित्र एक चौकी पर स्थापित करें। सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर मूर्ति को शुद्ध कर लें। स्कंद माता की पूजा में उनकी प्रतिमा के साथ एक चौकी पर भगवान गणेश, वरुण, नवग्रह और सप्तमातृका की स्थापना की जाती है। सप्तमातृकाओं को सिंदूर की 7 बिंदियां लगाकर स्थापित करें। इनको भी स्कंद की माता के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद माँ को सिंदूर, रोली, धूप, दीप, फूल और नैवेद्य चढ़ाएं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को केले और केले से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। आप केले का हलवा बनाकर देवी को भोग लगा सकते हैं। माँ स्कंद माता को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमतानुसार लगाएं। फिर कूपर और दीपक से माता की आरती उतारें। इसके बाद माता के जयकारे लगाएं और इसके साथ ही आप स्कंद माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और उनकी कथा सुनें और उनका ध्यान करें। अब हम जानेंगे स्कंद माता का मंत्र। ओम देवी स्कंद माताय नमः। प्रार्थना। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। शास्त्रों में बताया गया है, क्षमा मंत्र का जप करने से पूजा में हुई जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मंत्र का उच्चारण कर लिया जाए तो देवी देवता द्वारा उन गलतियों के लिए क्षमा मिलती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्षमायाचना मंत्र। आह्वानम न जानामि तर्वर्चनम, पूजाम श्वैच न जानामि क्षमयताम परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनाम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तत्स्मतु। अर्थ। इस मंत्र के जरिए जातक प्रार्थना करता है और कहता है, हे प्रभु, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ और न विदा करना जानूं, न आपकी पूजा करना जानता हूँ। आप अपनी कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया, मैं आपकी भक्ति करना नहीं जानता। यथा संभव पूजा कर रहा हूँ। कृपा करके मेरी भूलों को क्षमा करें तथा इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।